ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूँ 9 का गौतम सोनी, जिसने एक क्वेश्चन भेजा था कमेंट सेक्शन में, डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये चैप्टर तो ऑलरेडी पहले खत्म हो चुका है सिविक्स का, और मैंने ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया, लेकिन आपका क्वेश्चन थोड़ा डिले आ रहा है। फिर भी मैंने इस पर रेस्पॉन्ड लेकर आपको इसका आंसर देना प्रॉपर समझा, और मैं आंसर आपको दे रहा हूं। इसको ध्यान से सुने। डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिफरेंसेस क्या है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, इलेक्टेड बाय द पीपुल ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री, इलेक्टेड बाय द पीपुल ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो उसमें क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड होते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव ही गवर्नमेंट चलाते हैं। मीन्स डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट है जिसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कहा जाता है। ये डेमोक्रेटिक का, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बी सिंगल पर्सन रूल कर सकते हैं विदाउट रिप्रेजेंटेशन, या फिर सिंगल पार्टी रूल कर सकता है विदाउट रिप्रेजेंटेशन, या ये भी हो सकता है रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड हो बट रिप्रेजेंटेटिव को पावर नहीं दिया, सिंगल पर्सन उसको रूल करे। दूसरा कह रहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन से मतलब है द पीपुल ऑफ द कंट्री हैव बीन गिवन द चांस, ऑप्शंस टू कास्ट देयर वोट, अपने वोट को किसी को दे सके फेयर मैनर, और अगर वो चाहे टू बी इलेक्टेड तो अपने आप को इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं और जीत सकते हैं। नोबडी कैन स्टॉप देम टू कास्ट देयर वोट और टू बी इलेक्टेड। कोई इसे रोक नहीं सकता है। प्रॉपर मैनर में इलेक्शन होता है डेमोक्रेसी में। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अगर आप देख लें तो फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन नहीं होता है। फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन नहीं होता। इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं। मैंने इसमें आपके को चाइना के बारे में पढ़ाया था। चाइना एक पार्टी की रूलर है, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन वहां पे, और वहां की सारी जनता जो पॉलिटिक्स में और जो पॉलिटिकल राइट देना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, दे वांट टू कास्ट देयर वोट, दे हैव टू जस्ट वोट द कम्युनिस्ट पार्टी। या फिर उसे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है तो कम्युनिस्ट पार्टी का ज्वाइन करना होगा, कम्युनिस्ट पार्टी के से उसे फॉरवर्ड करवाना होगा, पास करवाना होगा कि वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। यहां पे ये कहना है कि दे आर नॉट फ्री, वो फ्री नहीं है इंडिपेंडेंटली भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए। तो उनको एक तरह से बॉन्डेज है कि उनको किसी एक पॉलिटिकल पार्टीज में जुड़कर और पार्टिसिपेट करना, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना या वोट देना है। फ्री एंड फेयर मैनर में हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, पीपुल को चॉइस होता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को का वो ज्वाइन कर ले, किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे ले, या इंडिपेंडेंट भी वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी वोट दे सके। तीसरा है इलेक्शन, रेगुलर इलेक्शन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक फिक्स टेन्योर के बाद 5 इयर्स, 4 इयर्स या 6 इयर्स जो भी हो, इस टेन्योर के बाद रेगुलर इलेक्शन होते हैं और करवाए जाते हैं। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इलेक्शन को नेसेसरी नहीं भी माना जाता है। विदाउट इलेक्शन भी गवर्नमेंट वहां पे चल पाता है, इलेक्शन को जरूरी नहीं मानते वहां पे। डी आपका कहता है वोट आर इक्वल वैल्यूज। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में all the people of the country and all the voters of the country having their own value, and the value is equal to all the voters.
सारे वोटर्स का वैल्यू, वोट का वैल्यू इक्वल होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसको आप ऐसे कहें, द वैल्यू ऑफ द होल वोटर्स आर इक्वल कंसीडर्ड इन द डेमोक्रेसी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था फिजी में, उसको समझकर आप ये समझ सकते हैं कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में वोट का कैसे वैल्यू किया जाता है। फिजी में जो हमारे देश के इंडियंस माइग्रेट होकर फिजी चले गए थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वहां सेटल होकर रख गए। अब जो वहां गवर्नमेंट बनी तो वहां वोटर्स दो तरह के हो गए, एक नेटिव फिजियंस और एक इंडियन फिजियंस। जब वहां इलेक्शन होता है तो नेटिव फिजियंस के वोट का वैल्यू, नेटिव फिजियंस के वोट का वैल्यू अधिक होता है, और इंडियन जो फिजियन है, इंडियन जो वहां फिजी में रहते हैं, उनके वोट का वैल्यू उसके इक्वल नहीं होता है। दोनों में डिफरेंसेज होते हैं, वोट ऑफ द फिजियंस, नेटिव फिजियंस एंड द वोट ऑफ द इंडियंस आर नॉट कंसिडर्ड द इक्वल। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मल्टी पार्टी सिस्टम, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एटलीस्ट 2 पार्टी, एटलीस्ट। हमारे देश में तो मोर देन 500 पॉलिटिकल पार्टी है। हर ईयर एवरी इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी का जन्म होता है। वर्ल्ड के बहुत सारे जो स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाते हैं, जैसे अमेरिका है, देखिए 2 पॉलिटिकल पार्टी वहाँ है, डेमोक्रेटिक के अंदर रिपब्लिक पार्टी। आप देखिए यूके में, ब्रिटेन में देखिए, वहाँ भी कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल पार्टी। लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, जिसे आप देखिए चाइना, सिंगल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। तो पीपल को चॉइस नहीं है। पीपल अगर कम्युनिस्ट पार्टी के आइडियाज, कम्युनिस्ट पार्टी के थिंकिंग से वो अगर सेटिस्फाइड नहीं है, विचारों से वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। वो या तो कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन करे, नहीं तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो से या उसके वर्किंग कल्चर से डिफर करते हैं, तो उस पार्टी को छोड़ किसी और पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो रूलर्स होते हैं, दे आर द रेस्पॉन्सिव, जवाबदेह होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं फॉर द पीपल, क्योंकि वह गवर्नमेंट ही पीपल की होती है। गवर्नमेंट ही पीपल की होती है। पीपल ने गवर्नमेंट को चूज किया, तो वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? पीपल के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जनता के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और नॉन डेमोक्रेटिक में रेस्पॉन्सिव नहीं होते। आप इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। मैंने आपको बताया था एग्जांपल में 1958 और 61 के दौरान 3 साल में चाइना और इंडिया दोनों में जो है ना ग्रेट फैमिन हुआ था, अकाल हुआ था। उस अकाल में इंडिया में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थे वो रेस्पॉन्सिव हुए, उन्होंने रेस्पॉन्ड लेकर के देश के किसी भी जनता को भूख से मरने नहीं दिया। इसको कहते हैं रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट करते हैं। लेकिन सेम टाइम चाइना में देख लीजिए, जहां सिंगल पार्टी गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट ने के अंदर मोर देन 1 करोड़ पीपल डाइड ड्यूरिंग द फैमिन। अकाल में 1 करोड़ से ज्यादा लोग मरे वहां पे। तो यहां पे ये हो गया कि गवर्नमेंट, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट are not responsive to the citizen and the voter of the people. Peaceful solution. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अगर किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हो या किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसका पीसफुल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है रूलर्स के द्वारा। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अक्सर देखा गया है, दे ऑलवेज लॉयल टू द मेजोरिटी। अक्सर वो मेजोरिटी के पक्ष में डिसीजन लेते हैं और वो पीसफुल सॉल्यूशन नहीं निकालते। तो ये आपका डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का डिफरेंस था। ये क्वेश्चन था गौतम सोनी का
ठीक है, ओके।